जय माता दी। यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और अखंड ज्योति का दर्शन कीजिए आप लोग भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो सुबह हो चुकी है और ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने। आ गई हूँ मैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और सबसे पहले आपको छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएँ। और उसके बाद में जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इंडिया जो है वो फाइनली रात की एशिया कप जीत चुकी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने कर लिया यहाँ पर पानी। और हाँ, लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी, तो जिसमें हमारे यहाँ पर जब इंडिया की जीत हुई है उस टाइम पर जश्न मनाया जा रहा था। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की थी और वो मैंने आपके साथ शेयर की है इसमें। तो पानी वगैरह मैंने पी लिया था, फिर उसके बाद में लग गई थी मैं अपना सफाई करने। और सफाई की बस थोड़ी सी क्लिप ही वीडियो में दिखाई है, क्योंकि काम फिर ज़्यादा होता है इस टाइम पर। और नवरात्रि है तो हस्बैंड जी को भी फिर अपना पूजा पाठ करना होता है, मुझे भी करना होता है, तो इतना टाइम होता नहीं है, फिर लेट हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना होता है। और जो हमारा नीचे का पोर्शन है, हाँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर भी मुझे सफाई करनी थी। तो इसीलिए फिर वहाँ पर सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ ऊपर। और बस अभी मुझे नहाना है, तो कपड़े निकाले थे मैंने, तो थोड़ा प्रेस लगा ली थी कि चलिए कर लेती हूँ। क्योंकि जब धोकर एकदम से कपड़े रखते हैं या फिर प्रेस करके रखा हो तो उसको निकालो और पहनो, और अगर प्रेस नहीं किया हुआ है तो फिर पहले हमें थोड़ी सी प्रेस तो घुमानी पड़ती है कपड़े के ऊपर, क्योंकि आदत सी बन गई है अब। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर लिया। और फिर इसके बाद में मुझे नहा धोकर अपना करना है पूजा पाठ, तो जो कि मैं करूँगी आपके साथ शेयर, आगे दर्शन कराऊँगी अखंड ज्योति के। जय माता दी। यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और अखंड ज्योति का दर्शन कीजिए आप लोग भी। और यहाँ पर जो भी मैंने भोग वगैरह लगाना था वो लगा दिया है, कुछ फल चढ़ा दिए हैं, पान का भोग लग चुका है, फूल चढ़ा दिए हैं माता को। और ये सुहाग का सामान जो भी श्रृंगार वो मैंने माता को चढ़ा दिया है यहाँ पर। और बस कुछ इस तरीके से पूजा मैंने कर ली है अपनी सुबह की। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब नवरात्रि में हम कोई पूजा पाठ करते हैं एक्स्ट्रा, तो थोड़ा टाइम हमें एक्स्ट्रा लगता ही है फिर। लेकिन फाइनली पूजा जो है वो मैंने कर ली है और बहुत ही अच्छा इस टाइम पर फील हो रहा है, क्योंकि नवरात्रि की अपनी रौनक है, अपनी पॉजिटिविटी है। और बस ये जो श्रृंगार है ये माता को चढ़ा दिया है, तो इसको हम खुद भी मतलब लगा सकते हैं, कर सकते हैं अपने श्रृंगार में इसको इस्तेमाल। और किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। और ज्योति आप देख सकते हैं हमारी जो कि अखंड जल रही है माता रानी की कृपा से। और दर्शन कीजिए, आपके मन में कोई मनोकामना हो तो वो मांग लीजिए, क्योंकि ये माँ की अखंड ज्योति है। और ये रही मेरी मैया रानी, देवी मैया हमारी। जय माता दी। यहाँ पर हो गई थी दोपहर, तो हस्बैंड जी आएंगे अभी, फिर कुछ ना कुछ उनके लिए बनाना ही होता है। तो साबूदाना भी रखा था मुझे, सो किए हुए हो गए 2 दिन करके रखा हुआ है। और बस मैंने निकाला उसको फ्रिज में से और आलू बॉयल किए
सिंघाड़े का आटा ले लिया है और बस मैं इसकी पूरी जैसे बनाऊंगी आज। ये टिक्की टिक्की की तरह बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, जैसे पूरियाँ बनती हैं ना फूली फूली, बिल्कुल वैसे ही बनी थी ये। और बस इसी तरह मैं सभी को बना लूँगी और भोग वगैरह लगेगा हमारा। फिर उसके बाद में जो भोग प्रसाद होगा वो भी हम खाएंगे, बेटी खाएगी, तो सभी हम मिल बांट कर खा लेते हैं उसको। और बस भगवान जी को भी हो जाता है और ख़ुद भी कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। जैसे हस्बैंड जी आते हैं दोपहर में, ऐसे तो चलो कोई बाहर खा भी ले, लेकिन जब हमारे व्रत हों तो बाहर का भी हम कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि बाहर तो कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज़ का कि कहीं पर पूरी शुद्धता से किसी ने ध्यान देकर ऐसे कुछ बनाया हो या नहीं। हस्बैंड जी तो चाय भी नहीं पीते बाहर। यहाँ पर 4:45 का टाइम हो गया था शाम का, तो बेटी को लेना था, कुछ करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो उसके लिए गए थे हम, निकले थे घर से। और फिर वही था कि हस्बैंड जी बोल रहे थे यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो फिर मैंने उनको बोला चलो ठीक है, घर से निकलेंगे तो कहीं तो हम पहुँचेंगे, चलो और आगे जाके डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाना है। और बस उसी साइड निकल गए थे हम। तो काफ़ी सारे मॉल आते हैं रास्ते में वैसे तो, और बस आ गए हैं हम। और वैसे इस टाइम पर निकलना तो नहीं था हमें, क्योंकि शाम को हो जाती है हमारी पूजा पाठ के टाइम हो जाते हैं, तो फिर मुझे हो जाता है थोड़ा लेट। लेकिन फिर वही है कि चलो, बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे लेना कुछ, तो उसी के लिए फिर हम आए थे। और देखते हैं जाकर क्या मिलता है वहाँ क्या नहीं। और हस्बैंड जी बोल रहे थे चलो चलते हैं, वो आए होंगे पहले भी गए होंगे वहाँ, देखा होगा कुछ उन्होंने, तो उनको लगा होगा कि शायद वहाँ पर कुछ पसंद आ जाए इनको, तो उसी लिए फिर हम निकल गए थे। और यहाँ पर पहले तो यहाँ पर रुकने वाले थे, जो ये ज़ूडियो का है, यहाँ से वो टी शर्ट लेकर आए थे अभी 2 दिन पहले, मैंने अपनी वीडियो में शेयर की थी। लेकिन फिर वही है कि बोलते कि चलो रहने दो यहाँ पर, हम बाद में आते टाइम देखेंगे, वापसी में अगर आए यहाँ से इस साइड से तो आगे देखते हैं। फिर गए विशाल के आगे से होकर निकल गए, तो ये बोलते कि V2 में चलते हैं आज, वहाँ पर भी कुछ नया ही खुला है, तो बस वहाँ पर गए थे हम। और मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही गई थी वैसे उसमें, क्योंकि उसके पहले भी वहाँ पर कोई मॉल खुला था, लेकिन वो चला नहीं, शायद क्या हुआ उनका कुछ पता नहीं चला। तो अभी हसन जी बोल रहे थे कि मतलब वो न्यू खुला है, कुछ किसी और ने अभी उसको स्टार्टअप किया होगा, तो बस वहीं पर गए थे। और यहाँ पर हमने की थी ठीक उसके सामने ही गाड़ी अपनी पार्क। और गाड़ी की भी दिक्कत हो जाती है, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है तो गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और आजकल कोई किसी का भरोसा भी नहीं होता, अगर बीच में गाड़ी लगी भी हुई है तो लोग गाड़ी को थोड़ा इधर उधर लगा कर मतलब टक्कर मार कर निकल जाते हैं, कोई देखता तक नहीं है किसी की चीज़ को कि किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। तो बस हस्बैंड जी इसीलिए लगा रहे थे साइड पर गाड़ी। और फिर आ गए थे हम अंदर यहाँ मॉल में। और ये क्यूट से बच्चे इतना डांस कर रहे थे, ये बेटी बड़ी प्यारी सी लगी, डांस इतना इसने किया, लेकिन वही है कि ज़्यादा हमने फिर वीडियो में लिया नहीं उसको। तो फिर आ गए हैं हम सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पर बच्चों के कपड़े थे, फिर लेडीज़ का जो सेक्शन था वो यहीं पर था ऊपर, तो देखा हमने, बट बेटी को तो कुछ ज़्यादा पसंद कुछ आया नहीं ख़ास यहाँ से। सोचा तो था कि कुछ लाएंगे, लेकिन बेटी को तो नहीं पसंद आया, क्योंकि अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो बस वही है कि साइज़ का इशू हो जाता है, और अगर साइज़ सही हो तो चीज़ पसंद नहीं आती। तो बस ऐसे ही था कुछ। और मैंने भी देखे यहाँ पर अपने लिए, हस्बैंड जी बोल रहे थे ये ले लो अपने लिए, और बस देखा ही मैंने, कुछ मुझे कपड़ा ऐसे मतलब ठीक सा नहीं लगा। होता है ना, एक अपनी अपनी पसंद होती है सबकी, कुछ कोई कपड़ा ऐसे होता है कि सॉफ्ट एकदम मटेरियल होता है अच्छा। और ये टॉप जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये हस्बैंड जी को पसंद आया था, वो बोल रहे थे ले लो, लेकिन वही है जैसे ये वाइट है तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा लग रहा था जहाँ पे इसके चुन्नट से हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको कि लाइट कलर है वैसे भी, तो फिर मैंने नहीं लिया उसको। और फिर हम चले गए थे आगे।
यहाँ पर देखे थे हमने काफ़ी सारे ड्रेसेस, और ये कुर्ता देखा था वहाँ पर। हस्बैंड जी बोल रहे थे उनको अच्छा लग रहा था, वो बार बार बोल रहे थे कि ये ले लो। और फिर वो अपना निकाल कर लाए भी थे कि ये वाला ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम्हें साइज़ पूरा आ जाए। तो बस वही मैं देख रही थी। मुझे रहता है कि अगर पहनना है तो लो, अगर बाद में घर जाके लगे नहीं ये ठीक नहीं है, या कुछ पहनने में अनकंफर्टेबल लगे, तो फिर वो लेने से भी कोई मतलब नहीं है चीज़ का। ऐसे पैसे खर्च करो और बाद में उसको पहनो भी ना मन लगा के, तो फिर क्या फ़ायदा। और हस्बैंड जी यहाँ पर ये ड्रेस मुझे दिखा रहे थे कि ये बार बार वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छी लग रही है। देखा भी मैंने ट्राई करके, और मैं लाई भी थी कुछ, वो तो मैं आगे बाद में शेयर करूँगी। और यहाँ पे स्टॉल वगैरह थे काफ़ी। अपनी अपनी पसंद की बात है, अगर चीज़ अच्छी लग जाए, किसी को पसंद आए तो फिर तो ठीक है। यहाँ पर कुछ चप्पल वगैरह थे, फुटवेयर। और फिर इसके बाद में हम आ गए थे अपना बिलिंग कराने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा। तो हमें ये था, मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे घर जाके अपना पाठ भी करना है और फिर अपना कुछ बनाना भी है जो रात के लिए। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक का सेक्शन था। यहाँ पर हमने एक दो नेल पेंट ख़रीदे थे, यहाँ से लिए थे। और बस हस्बैंड जी ने कराया यहाँ पर बिल। और फिर आ गए हैं हम बाहर। तो आप देख सकते हैं अभी अंधेरा जो है वो होने लगा है। और बस जो हमारा सामान था वो तो बेटी ने पकड़ा हुआ था, वो ले गई थी पहले ही। और अभी हम जाएंगे घर वापस, और मैं मिलूँगी आपको सीधा अभी अपने घर जाकर। और यहाँ आए थे हम V2 में, तो अभी चलिए चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपको घर जाकर। जी हम आ चुके हैं अभी घर में, और 7 बज चुके हैं। हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, जोत लगा रहे हैं। और मुझे करनी है अपने पूजा पाठ अभी इस टाइम पर, क्योंकि हो गए हैं थोड़े लेट। तो चलिए जी फटाफट मैं अपने पूजा पाठ करती हूँ, और इसी के साथ वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।